स्वर्ण भस्म सब लोगों ने सुना है, हर आदमी आजकल स्वर्ण भस्म के बारे में सुनता है, देखता है। गोल्ड के कैप्सूल खरीद लाते हैं। क्या चीज़ होती है, कैसे बनती है, क्या मात्रा होनी चाहिए, पहचान क्या है? स्वर्ण भस्म का रॉ मटेरियल क्या है असल में? इन सब चीज़ों का जवाब दूंगा आप लोगों को। स्वर्ण भस्म बेसिकली शुद्ध 24 कैरेट सोने से बनाई जाती है। सोने को लेके प्योर 24 कैरेट, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं चाहिए। शुद्ध सोने को लेके उसकी पतली पतली तारें या उसकी पतली पतली एक पत्ती बनाई जाती है। उसके बाद उसको अलग अलग औषधियों के या तेलों के अंदर लाल गर्म करके उसको उसके अंदर बुझाया जाता है। अलग अलग काढ़ों के अंदर उसको बुझाया जाता है। धीरे धीरे जो बेसिक प्रोसेस है उसको हम लोग द्रावण मारण और शोधन द्रावण मारण बोलते हैं। अर्थात उसको शुद्ध करना, उसको द्रवित करना और उसका राख बनाना। अर्थात किसी भी मेटल को, गोल्ड क्या है, एक मेटल है, एक धातु है, उसको उस लेवल तक पाउडर कर देना या उस लेवल तक उसको बारीक कर देना कि शरीर उसको एसिमिलेट कर पाए, शरीर के अंदर वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए, उसको स्वर्ण भस्म कहेंगे। तो अब अगर मैं मोटा मोटा अंदाज़ा आपको समझाने के लिए बताऊं तो अगर हम 10 ग्राम सोना लेते हैं, 10 ग्राम सोने के अंदर उसकी प्रोसेसिंग करके उसको अलग अलग धातु में, जैसे तेल है, कांजी है, गोमूत्र है, ऐसा अलग अलग उसमें काढ़ों में या लिक्विड्स में उसको गारम लाल किया जाता है, उसमें बुझाते हैं, फिर गरम लाल किया जाता है, फिर उसमें बुझाते हैं। इसका तकरीबन 15 से 20 बार ऐसा किया जाता है रोज़ 7 दिन तक। फिर वो इस फॉर्म में आ जाती है कि उसकी बिल्कुल चमक खत्म हो जाती है, ब्राउन कलर का बिल्कुल वैसा हो जाता है, पाउडर जैसा। उसके बाद उसको उसकी एक पेस्ट मिलती है हमारे को, उसको धूप के अंदर सुखाया जाता है। ये स्वर्ण भस्म है। ये देखने में बिल्कुल हल्की ब्राउन कलर की मिट्टी जैसी होगी, ना कि सोने की चमक वाली जैसा कि हम लोग समझते हैं। इसलिए वो जो चमक वाली चीज़ है या तो वो कोई रंग है या वो एक सस्ती धातु होती है जिसको स्वर्णमंग कहते हैं, उसका और स्वर्ण भस्म का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा समझो जैसा पित्तल का और सोने का फ़र्क है। और हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो स्वर्ण भस्म एक ब्राउन कलर की मिट्टी जैसा बिना स्वाद का पाउडर होता है। अब कीमत की बात करेंगे, 10 ग्राम सोने से मुझे तकरीबन 6 से 7 ग्राम स्वर्ण भस्म मिलती है। अब आप उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा लें। अगर 60,000 रुपये का 10 ग्राम सोना है तो उसमें से 6 या 7 ग्राम ही भस्म मिलेगी मेरे को प्रोसेसिंग के बाद। उसकी कीमत अब आप अंदाज़ा लगा लें अप्रोक्स 9 से 10,000 रुपये पर 1 ग्राम की होती है। अब जो लोग 5-7 रुपये या 8 रुपये 9 रुपये के गोल्ड कैप्सूल खरीद लाते हैं बाज़ार से और वो समझते हैं कि उससे शरीर में पता नहीं आप सोना खा रहे हैं, तो आई थिंक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। या अगर होगा भी तो कम से कम उसमें सोना नहीं है। 6 या 7 रुपये में कोई सुनार आपको सोना नहीं देने वाला है, और ये भस्म तो उससे भी बहुत महंगी चीज़ है। अब सवाल आता है कि इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं शरीर के ऊपर। स्वर्ण भस्म एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर होता है। सेक्स के अंदर बात करेंगे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्शन के लिए बहुत अच्छे फ़ायदे हैं इसके। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन टाइमिंग में इसका बहुत अच्छा रोल होता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा मददगार होता है ये। इसके अलावा इसके एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करने में, वीर्य की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। वीर्य आपके 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 जो स्पर्म्स होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उसकी लीनियर मूवमेंट ये बहुत ज़रूरी है। आपका जो वीर्य है, जो सेक्स के दौरान हम लोग औरत की योनि में छोड़ते हैं, उसके अंदर जो कीटाणु होते हैं उसको सीधा चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सीधा नहीं चलेगा तो वो अंडे तक नहीं पहुंचेगा, तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगा। तो इसके लिए स्वर्ण भस्म का बहुत अच्छा रोल है। और ब्लड प्योरीफायर है, ये आपके खून को साफ करता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे गहनों को लेके या उस सब चीज़ को लेके इतना प्रचलन है। ये क्यों बनाया गया था? सोना यहाँ तक कि आपके शरीर के साथ टच होने के बाद भी आपके खून को साफ करता है। इसके अलावा जब खाने में तो खैर बिल्कुल ही डिफरेंट बात हो जाएगी। इसकी कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि इसके नुकसान क्या है?
स्वर्ण भस्म के क्या नुकसान हो सकते हैं? सबसे पहली चीज़ इसकी मात्रा निर्धारण, किस मात्रा में लिया गया। दूसरी चीज़ किसके साथ लिया गया, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप ऐसी स्वर्ण भस्म मुंह में डाल के नहीं कर सकते। अगर ये बहुत अधिक क्वांटिटी में लिया जाए या गलत मात्रा में लिया जाए तो ये आपकी किडनी या आपके लीवर में जाके डिपॉजिट हो सकता है, तो ये परमानेंट डैमेज कर देगा वहाँ पे। इट मे लीड टू द किडनी फेल्योर, आपकी किडनी फेल हो सकती है। स्वर्ण भस्म सही तरीके से बनी हुई है, नहीं बनी हुई है। स्वर्ण भस्म अगर अच्छे से नहीं बनी है, उसका प्रॉपर पार्टिकल जो है उसका नैनो पार्टिकल नहीं हुआ है, तो वो आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ हो सकती है दोस्तों। अच्छा, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन में बड़ा अच्छा हुआ है। फ्री रेडिकल को कम करती है, अर्थात एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, मेमोरी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा करती है। स्वर्ण भस्म हमारे शरीर को वज्र के समान स्ट्रॉन्ग कर सकती है इम्यूनिटी के मामले में, बशर्ते कि सही मात्रा और सही औषधियों के साथ मिला के लिया जाए। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको स्वर्ण भस्म को लेकर कोई संबंध में प्रश्न है तो आप कभी भी मेरे नंबर पर मेरे से बात करके समझ सकते हैं। थैंक यू।